इसी बीच दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, विनय सुयाल बीजेपी प्रवक्ता और आरपी रतूड़ी कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। धन्यवाद। सबसे पहले विनोद सुयाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आखिर क्या बड़ी वजह है कि जो वन में आग लगने की जो घटनाएं हैं वो तेजी के साथ बढ़ रही हैं? कहाँ कमी रह गई, कहाँ चूक हो रही है? देखिए, प्राकृतिक आपदा है और बरसात का कम होना जी। पहला कारण इसका है। दूसरा, मनुष्य जाति का जंगलों के प्रति प्यार प्रेम का भाव कम होना, क्योंकि पहले जंगल पर आधारित व्यवस्था थी, उसमें उसके प्रति मनोभाव कम होना, ये भी इस कारण से जंगलों पर आग ज्यादा लगी है। लेकिन हमारी उत्तराखंड की सरकार ने, हमारे जनप्रिय नेता आदरणीय तीरथ जी ने उसके लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। हमारे वन मंत्री जी इसके लिए सक्रिय है और केंद्र सरकार से जो चॉपर मंगाए हैं वो लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। एनडीआरएफ भी आया है। उसके अलावा सरकार ये भी निर्णय ले रही है जो राजस्व जमीनें आने वाली कैबिनेट में उस पर फैसला लिया जाए कि उस पर भी उसको भी जो लोग जो आग उकसाने का काम करते हैं, जो असामाजिक तत्व हैं जो आग लगाने में जिनको अच्छा लगता है, उन पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर रखे हुए हैं। इसलिए मैं जनता से भी, आपके टीवी चैनल टीवी 100 के माध्यम से जनता से भी मांग करना चाहूंगा, क्योंकि ये आग जनता की जन सहभागिता से ही बुझाई जा सकती है। तो जिस तरह से हमारे पहाड़ की महिलाओं से लेकर पुरुषों ने पहले जीवन में चिपको आंदोलन जैसे, गौरा देवी ने जैसे आंदोलन प्रारंभ किए हैं, अन्य बहनों ने, अन्य भाइयों ने, जिन्होंने जंगल बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभी आप पहाड़ के गाँव में आएंगे तो बहुत सारे गाँव आपको ऐसे दिखाई जाएंगे जिन्होंने स्वयं अपना जंगल पाला हुआ है, स्वयं उसकी रक्षा करते हैं, स्वयं उसको देखते हैं। लेकिन कुछ पलायन के कारण भी इसमें इस घटनाओं को बढ़ोतरी हुई है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से सरकार इसके प्रति संवेदनशील है। वास्तव में वन संपदा से अग्नि के कारण बहुत ज्यादा नुकसान उत्तराखंड की वन संपदा को हो रहा है। तो सरकार पूरी तरह मुस्तैद है और सरकार ने सभी अधिकारी और कर्मचारी जो भी हैं उनकी सबकी छुट्टियां भी रद्द कर दी और पूरी तरह इस पर ध्यान फोकस किया हुआ जी। लेकिन अगर बात की जाए आरपी रतूड़ी जी, क्या लग रहा है आपको जो संसाधन है, लगातार आप लोग की तरफ से भी सवाल उठाए गए, संसाधनों की कमी है और वन विभाग सक्रिय नहीं है, क्या यही बड़ी वजह है कि वन विभाग सक्रिय नहीं होने की वजह से आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, या फिर अनदेखी की जा रही है जंगलों में जिस तरीके से आग लग रही है, वन संपदा को जो नुकसान पहुंच रहा है, जंगली जानवरों को जो नुकसान पहुंच रहा है? देखिए पूजा जी, आप मुख्यमंत्री तो क्वारंटीन है, अब नहीं है तो, लेकिन अब तो उनका आइसोलेशन पीरियड पूरा हो चुका है। पूजा जी पहले बोलने तो दीजिए। अभी आपका प्रश्न है, आप ही का डिबेट है, आप ही की चिंता है जी। अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। पर जब मुख्यमंत्री जी तो निश्चित तौर पर क्वारंटीन है, पूरे नेता जो भाजपा के हैं तो बंगाल चुनाव जीतने की नियत में बंगाल में है और नेता मस्त है, जनता त्रस्त है। इस प्रदेश में ये आपदा प्रबंधन का कोई ऐसा तो है नहीं कि जब आग लगेगी तब प्रबंधन व्यवस्था तैयार होगी। बिल्कुल। ये आपदा प्रबंधन का जो ढांचा है ये तो पहले से तय होना चाहिए, पहले से तैयार रहना चाहिए। और ये ग्रामीण स्तर पर लोगों की सहभागिता आपदा प्रबंधन को निश्चित करनी चाहिए कि जहाँ जंगल है उसके नजदीक रहने वाले जो हमारे ग्रामीण हैं, जिनके हितों की रक्षा ये विभाग नहीं कर पा रहा है, जो सरकार नहीं कर पा रही, उन लोगों की सहभागिता से ये जो आग है ये बुझाई जा सकती है। पर सवाल उस बात का है कि जब सरकार संवेदनहीन हो जाती है और सरकार केवल चुनाव जीतने की नियत भर रखती है तो आपदा प्रबंधन भी अपने आप ही समाप्त हो जाता है और आग जो हो रही है चुनाव पे चलेगी। अब ये कहाँ आदमी बीच में बोल देता है, मेरी समझ में नहीं है, प्रवक्ता कैसे बना। आप आग में बात विनोद जी लौटेंगे आपके पास। वो आगजनी पे ही बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आगजनी की घटनाओं पर संज्ञान लेने की बजाय तमाम नेता बंगाल के चुनाव में जुटे हुए हैं, असम के चुनाव में जुटे हुए हैं, सल्ट उपचुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जंगलों में जो आग लग रही है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बोलने दीजिए, उसके बाद आपके पास लौटेंगे। जी आरपी रतूड़ी जी। मेरा ये कहना है सरकार पहले से तैयार होनी चाहिए। ये कोई पहली बार इस साल तो घटना है नहीं,
ये हर साल आगजनी की घटनाएं होती है, तो सरकार मुस्तैद क्यों नहीं होती है? हमारे वन कर्मियों की जिम्मेदारी और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी, मैंने कहा नहीं, लोगों की सहभागिता पहले से तय क्यों नहीं होती? बिल्कुल, जब आग लग गई है तो सरकार अब जागेगी, जब तक जंगल खाक हो गए, जबकि फायर सीजन की शुरुआत फरवरी महीने से ही हो जाती है आमतौर पर। जी, सरकार को पहले से तैयार रहना चाहिए। बताइए विनोद जी, आखिर पहले से ही तैयारी क्यों नहीं होती है जब 18 फरवरी से ही फायर सीजन की शुरुआत हो जाती है? देखिए, पहाड़ जो उत्तराखंड का हिमालय क्षेत्र है वो बड़ा संवेदनशील है, वहाँ जल भी है, जंगल भी है, पानी भी है, तो कई तरह की जल संपदाएं भी है। कभी वहाँ पर अगर हम डैम बनाते हैं तो कभी वहाँ पर उस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, क्योंकि हिमालय शैशव अवस्था में, इससे वहाँ भूकंप का भी बड़ा खतरा बना रहता है। इसलिए आग और बाग पहाड़ का एक बहुत बड़ा अभिशाप है, आग की भी बड़ी हुआ है। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कहना चाहूंगा कि इस समय उन्हें इसमें राजनीति नहीं ढूंढनी चाहिए। इसमें उन्हें ये करना चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं से लेकर अपने पूरे तंत्र का आह्वान करना चाहिए कि भाई आपको भी आग बुझाने में जो है तो जनता की मदद, जनता के जन सहभागिता से ही काम किया जा सकता है। सरकार हर काम को सरकारी नहीं कर सकती है, सरकार के वो संसाधन उपलब्ध नहीं, जन सहभागिता बहुत जरूरी है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन सरकार की तरफ से भी तो तैयारी दिखाई देनी चाहिए ना। जब आग लगी 62 हेक्टेयर से ज्यादा का नुकसान हुआ, लाखों रुपए का नुकसान हुआ, तब जाके तीरथ सिंह रावत ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। पहले ही मदद मांग लेते। नहीं, उससे पहले सरकार ने मदद मांग ली। सरकार जो है टिहरी झील से लगातार ट्वीट कब किया है तीरथ सिंह रावत ने? उड़ान भर रहे हैं। विनोद जी ट्वीट कब किया है तीरथ सिंह रावत ने? आग बुझा रहे हैं। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि कब मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, मदद मांगी है? पार्टी को केवल इसमें नेतागिरी नहीं करनी। विनोद जी, चुनाव बंगाल में हो रहे हैं तो प्रचार में तो जाना ही पड़ेगा ना। क्या हुआ? नहीं, प्रचार में जाएंगे, लेकिन घर में आग लगी है, बाहर आग बुझाने जाएंगे पहले? पार्टी के प्रति जवाब दे है। विनोद जी, पहले ये जवाब दीजिए कि मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके केंद्र सरकार से कब अपील की थी हेलीकॉप्टर के लिए? जी, मुख्यमंत्री जी ने जैसे उन्हें लगा कि आग काबू में नहीं आ रही तो उन्होंने तुरंत उसके बाद 2 चॉपर मंगाए। जैसे उन्हें लगा नहीं, जब आग लगी, मैं आपको बता दे रही हूँ, अपडेट कर देती हूँ आपको, जब आग लगी तब जाके वो जागे हैं। आग बुझाने का काम किया जा रहा है। पूजा जी, आप इसको आपदा को पहले से नहीं जानता कि आपदा कितनी भयंकर और कितनी बड़ी आने वाली है। चीड़ के पेड़ों की वजह से कितने फीसदी आग लगती है वनों में, आपको पता है ना? तो फिर क्यों नहीं, जब उनकी पत्तियां टूटती है, जो संवेदनशील इलाके हैं, जब आपको पहले से पता है संवेदनशील इलाकों से वहां की पत्तियों को क्यों नहीं हटाया जाता? सरकार तो आपकी है ना, आपसे सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे सवाल पूछेंगे? नहीं, बात सही है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, मैं आपकी बात को गलत नहीं मान रहा हूँ, लेकिन इसमें एकदम सरकार को भी दोष देना मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी। नहीं तो तैयारी क्या है आपकी? मैं तो आपसे तैयारी पूछ रही हूँ, आप बताइए क्या तैयारी है? इतना नुकसान हो गया है, तैयारी क्या है? तैयारी पूरी तरह से हम 2018 में नहीं आग लगी, 2019 में आगजनी की घटना नहीं हुई, 2020 में नहीं हुई, 2021 में नहीं हुई, कब नहीं हुई है? देखिए पहले आप देखिए कि बरसात किस हिसाब से आई, मौसम किस तरह का है। मेनली आग का मेन कारण वो होता है। क्या सिर्फ नमी ना होना आग की बड़ी वजह कैसे कह सकते हैं? 15 से 18% चीड़ के पेड़, जो पत्तियां जो गिरती हैं, उनकी वजह से आगजनी की घटनाएं बढ़ती हैं। 98% आगजनी की घटनाएं देश भर में होती हैं। और आप कह रहे हैं तैयारी, में आपसे तैयारी पूछ रही हूँ। आप मुझे ये बताइए, जो हो सकता है, जो प्राकृतिक आपदा है, उससे आप नहीं निपट सकते, लेकिन प्राकृतिक आपदा आने से पहले तैयारी आपकी क्या है वो तो बताएंगे ना। मैं आपसे तैयारी पूछ रही हूँ। ऐसा नहीं, तैयारी है, सरकार ने बहुत, मैं वही तो पूछ रही हूँ, आप तैयारी बता दीजिए कि आपकी तैयारी क्या है। ऐसा नहीं, आप एकदम सरकार पर इल्जाम लगाना, मुझे लगता है कि सरकार पे तो इल्जाम लगा ही नहीं रहे। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि आपकी तैयारी क्या है वो बता दीजिए मुझे। तैयारी तो बढ़िया, तैयारी चॉपर मंगा दिए, एनडीआरएफ लगा दिया गया। कानून बनाने के, नया कानून कैबिनेट में लाने के लिए प्रयासरत है कि नया कानून बनाएंगे। अब इसके बाद जब फायर सीजन बीत जाएगा तब कानून लाएंगे, उन पर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। समय के साथ आवश्यकता होगी। विनोद जी, फायर सीजन बीत जाएगा, क्या तब लेके आएंगे कानून इस पर? देखिए, ये बहुत गंभीर समस्या है उत्तराखंड के लोगों के लिए, जंगलों के लिए, क्योंकि काफी नुकसान होता है हर साल। करीब 1400 से 1500 केसेस हर साल दर्ज होते हैं।
और अगर अक्टूबर से लेके, ये वन विभाग के आंकड़े हैं, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये वन विभाग के आंकड़े हैं। अगर अक्टूबर की बात करें, अक्टूबर 2020 से लेके अब तक 2 अप्रैल तक जो घटना सामने आई है, 667 मामले कुल दर्ज हो चुके हैं। आप सोच रहे हैं कितने लोगों की जान जा रही है, कितनी गंभीर समस्या है ये। कहते हैं कि जंगल को बचाना, पहाड़ की खूबसूरती जंगलों से है, जब जंगल ही नहीं बचेंगे तो फिर कैसे करेंगे? मैं समझ सकता हूँ, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ, मैं आपकी बात सहमत हूँ। नहीं, बात से सहमत है, सहमति जता देने से कुछ नहीं होता ना विनोद जी। तैयारी होनी चाहिए, नीति होनी चाहिए। नीति बनाने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश, विनोद जी सरकार को सब करने के लिए तैयार बैठी हुई। ठीक है, आरपी रतूड़ी जी, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था नीति बनाने के लिए, आखिर कहाँ ढील रवैया अपनाया जा रहा है, कहाँ देरी हो रही है, क्या लग रहा है आपको? देखिए पूजा जी, अब जब मेरे मित्र ये सियाल जी ये प्रश्न कहते हैं सरकार से न पूछें, अरे भाई प्रबंध की व्यवस्था सरकार की होती है, विनोद जी आएंगे आपके पास, सुन लीजिए। आरपी रतूड़ी जी काफी देर से आपको सुन रहे थे। बीमारी है तुमको क्या? बीमारी तो फिर क्यों हो गया? इतना धैर्य रखो सुनने का, जब आप बोलते हैं हम कभी बोलते हैं बीच में। चलिए चलिए आगे बढ़िए। कहाँ से कुछ ठीक है, आरपी रतूड़ी जी जवाब पूरा। अरे सरकार तो गंभीर होना चाहिए, सरकार को तो चिंतन और मंथन करना चाहिए। सरकार दूसरों के सुझाव नहीं सुन पा रही है। इसमें भी कांग्रेस का दोष होगा कि आग लग गई, और भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के लड़ने के लिए है। अरे भाई, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को जाना चाहिए, कांग्रेस आपके कच्चा बनियानधारी, जरा उन्हें भेज दो ना। चुनाव में कांग्रेस की बुराई करते हैं, चलो उन्हीं को भेज दो। देखिए, कोई आरपी रतूड़ी जी, कोई पर्सनल कमेंट नहीं चलेगा यहाँ। आगजनी एक बहुत बड़ी समस्या है पहाड़ों पर, पहाड़ की जनता का ये बहुत बड़ा दर्द है। सरकार की जिम्मेदारी, ठीक है विनोद जी आएंगे आपके पास जी। आपका प्रबंधन को मुस्तैद करना। विनोद जी सुन लीजिए आरपी रतूड़ी जी को। देखिए, ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा दर्शकों को। रतूड़ी जी, विनोद जी एक मिनट, विनोद जी 1 मिनट। पहले हमारे वन विभाग की लंबी चौड़ी फहरिस्त है, हमारे वन दरोगा होते हैं, हमारे रेंजर होते हैं, हमारे तमाम ये पहले से नजर क्यों नहीं रखते हैं कि किन क्षेत्रों पर आग लगने की संभावनाएं हैं, क्यों नहीं नजर रखते हैं? कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? बताइए, जिम्मेदारी किसकी बनती है? होना चाहिए ना। देखो, हम कानून में अमेंडमेंट भी करने वाले हैं। हमारे वन मंत्री जी का बयान आया है कि अब हम जो राजस्व भूमि है उसमें हम रेंजर को ये पावर देने वाले हैं। रतूड़ी जी आ रहे आपके पास जी। मत बुलाया, अगर वो जंगलों में आग लगाएंगे तो उन पर मुकदमा दर्ज करने का भी अच्छा। हेलो, हाँ जी, हाँ, इसलिए रतूड़ी जी को पहले तो डिबेट जिस विषय पर चल रही है उसमें बोलना चाहिए, उसके अलावा अनावश्यक बातें नहीं करनी चाहिए, पर्सनल कमेंट्स नहीं करनी चाहिए। लेकिन उनको मैंने रोका, तो आग पर ही बात करें। विनोद जी, उनको मैंने रोका या नहीं रोका ये बताइए? उनको रोका मैंने रोका आपने, लेकिन उन्होंने हमारी विचारधारा पर वो अगर वो कटाक्ष करेंगे तो मैं फिर सोनिया गांधी जो इटली से आई है, विदेशी महिला जिसकी गुलामी कांग्रेस ने स्वीकार कर रखी है, वो कोई अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, देखिए उनको मैंने रोका जी, लेकिन मैं कह रहा हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे वन मंत्री जी, हमारा पूरा सिस्टम, हमारे डीएम, हमारे एसडीएम, हमारे रेंजर्स, हमारे डीएफओ, हमारे पूरे कर्मचारी मुस्तैद हैं कि किसी भी तरह आग न बढ़े न फैले। लेकिन कुछ प्रकृति का भी है, प्रकोप है कि बारिश कम हुई है। हम भगवान से भी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम सनातन धर्मावलंबी, हम भगवान से भी प्रार्थना करें, हे प्रभु जल्दी बारिश बरसे और ये जंगलों की आग बुझे। कैसी बात कह रहे हैं विनोद जी? इतनी बारिश दर्ज हुई है, कितने सालों का रिकॉर्ड टूटा, आप कह रहे हैं बारिश ही नहीं हुई? क्या सिर्फ बारिश को जिम्मेदार मान लेना? कैसी बात कर रहे हैं आप? सिर्फ बारिश के लिए जिम्मेदार आप नहीं कह सकते। तैयारी आपकी होनी चाहिए, प्रशासन की होनी चाहिए। प्रशासनिक स्तर पर वन रेंजर क्या कर रहे हैं, डीएफओ क्या कर रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है, ये आपको देखना होगा। ये कह देने से कि बारिश कम हुई, लोगों की परेशानियां नहीं खत्म हो जाएंगी। आपकी सरकार है, आपकी जवाबदेही बनती है। इसलिए आपसे ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर जब जंगलों में आग जनी की घटनाएं इतनी तेजी से बढ़ रही हैं, तो पहले से ही तैयारी क्यों नहीं होती?
उसके लिए कुछ नए उपाय करने की आवश्यकता है। हम भी सरकार के तो क्या नए उपाय करेंगे, वही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ जी। क्या नए उपाय करने वाली है आपकी सरकार? क्या कानून लेकर आने वाली है जिससे कानून? अब हम राजस्व भूमि में नया कानून बनाने वाले हैं। आने वाली कैबिनेट में हमारे वन मंत्री जी ने कहा है कि रेवेन्यू भूमि अगर उसमें कोई आग लगाए तो रेंजर्स को अधिकार होगा कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। और दूसरा, इसमें जन सहभागिता बढ़ाने की आवश्यकता है। अब पूजा जी, अगर आप इसके मूल विषय में जाना चाहेंगे तो मूल विषय ये है कि पलायन बहुत ज्यादा हो गया है। पलायन होने के कारण जो यहाँ पर नौजवान था, 14 में वृद्ध लोग रह गए। पहले वन से लोगों का बड़ा लगाव था, लकड़ी से लगाव था, घास पत्ती से लगाव था, पेड़ों से लगाव था। वो लगाव थोड़ा कम होता जा रहा है। उस लगाव को उसके लिए हमको प्रयास करने होंगे, क्योंकि जैसे कुछ गाँव में अपने जंगलों को बचा के रखते हैं, उसके लिए पूरे समितियां बनाई हुई रहती है, लेकिन कुछ गाँव के अंदर जो है तो वनों से लगाव खत्म होता जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य ये है, जब तक हम इसमें जन सहभागिता नहीं बढ़ाएंगे, जनता के माध्यम से हम इसका वो नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है कि काम को हम अधूरा मानेंगे। आपने खुद ही इस बात का जिक्र किया कि पलायन हो रहा है। पलायन को रोकना भी आप ही की जिम्मेदारी है, क्योंकि पलायन से जुड़ा हुआ है जंगलों का, क्योंकि इस समय दोहन हो रहा है तेजी के साथ। कभी वन में आगजनी की घटनाएं तेजी से होती हैं, कभी वनों की कटाई तेजी के साथ होती है। तो वनों के दोहन को रोकने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है पलायन को रोकना, और पलायन रोकने के लिए आपको रोजगार बढ़ाना होगा। दूसरा जो आपने विषय कहा है, जो चीड़ है, वो भी एक बहुत बड़ा प्रकोप है। ऊपर ही ऊपर जंगल में आग पकड़ लेता है। वो चीड़ के बारे में विचार करना पड़ेगा कि उस पेड़ को ऐसे जो है उस पेड़ की ज्यादा उत्पत्ति ना हो, इस बारे में भी हमको विचार करने की आवश्यकता है। तो चीड़ पे जो उसका जो 4 साल तो बीत गए, कब विचार करेंगे? नहीं 7 साल बीत गए, समय की आवश्यकताओं के हिसाब से उस पर विचार किया जाएगा। कर ही रहे। अब उत्तराखंड 20 साल का हो गया, तो 20 साल के अंदर उत्तराखंड के अंदर बहुत विकास हुआ है। ऐसा नहीं कि विकास नहीं 20 साल का उत्तराखंड हो गया, लेकिन आगजनी की घटनाओं से लाखों करोड़ों का नुकसान इन 20 सालों में हो चुका है। चिंता का विषय है हमारे लिए, सभी मानव जाति के लिए चिंता का विषय है। इस पर हम भी चिंतित है। निश्चित रूप से जितने प्रयास किए जा सकते हैं हम कर रहे हैं। नहीं, प्रयास कर रहे हैं आप कह रहे हैं बार बार, चलिए मानते हैं कि आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन प्रयासों जो आपकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं वो दिखाई भी तो देना चाहिए। कब समझ लिया जाए कि अब आगजनी की घटनाओं में कमी? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी तरीके से पाबंदी हो जाएगी, आगजनी की घटना नहीं होगी, लेकिन कमी तो आनी चाहिए। उठाया जा रहा है, जंगलों को बुझाया जा रहा है, क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। एक बात बताइए, जब लॉकडाउन लगा उसके बाद आवाजाही कम हुई इंसानों के जंगलों में, जंगली जानवरों की भी आवाजाही कम रही उस दौरान क्यों ऐसे कोई ठोस कदम नहीं उठा लिए गए? कि क्योंकि सभी को पता है कि आगजनी की घटनाएं तेजी के साथ बढ़ती हैं फरवरी महीने से ही जून तक। ऐसे में पहले से एहतियात के तौर पर तमाम तैयारी कर लेते। आपके सकारात्मक सुझाव आमंत्रित है, तो विचार किया जाएगा। आपके क्या जन सामान्य से भी सकारात्मक जो सुझाव होंगे जिससे अच्छा किया जा सकता है, वो सबके सुझाव सादर आमंत्रित है। और कैसे इन पर क्या किया जा सकता है, इन सब पर विशेषज्ञों लोगों को जंगलों से जोड़ने के लिए बनानी चाहिए। इस बारे में हम भी सरकार से आग्रह करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे, विशेषज्ञों की समिति बनाई जाए और उनके माध्यम से कैसे इस आग को समय रहते ही पहले काबू में लिया जाए, इस पर विचार किया जाए। क्योंकि ग्रामीणों का यहाँ तक आरोप है कि जब वन विभाग को इसकी सूचना दी जाती है वो देरी से पहुंचते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। और दूसरी चीज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि लोगों को कनेक्ट करने के लिए जंगलों के प्रति लोगों का प्रेम व्यवहार पहले की तरह जंगलों के साथ संबंध हो लोगों का, उसके लिए किस तरीके से जागरूकता अभियान आने वाले दिनों में आप लोग चलाने वाले हैं? ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि जंगलों के प्रति कैसे लोगों का प्रेम, जैसे पुराने जमाने में कहूँ या पहले था, उस तरह का प्रेम कैसे जंगलों के साथ, जैसे हमारी पहले महिलाएं उनको मैती कहती थी, जंगलों को मैती संस्थाएं बनी हैं, जंगल हमारे मैत हैं, मायके हैं, जंगलों से इतना लगाव था। चिपको जैसे आंदोलन गौरा देवी ने शुरू किए, ऐसी बहुत बहनों ने जो है तो जंगलों को बचाने के लिए बहुत कुछ किया है। बहुत सारे भाइयों ने भी, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण चिपको आंदोलन था, जब वनों को बचाने के लिए तमाम महिलाएं कैसे चिपक गई पेड़ से। तो वो प्रेम, वो सौहार्द बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, सहभागिता के बिना संभव नहीं है कुछ। तो जागरूकता अभियान चलाइए, किसने रोका है? सरकार आपकी, प्रशासन आपका करना चाहिए, हम करेंगे इसको। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, वन मंत्री जी से इस संबंध में हमारी सरकार बात करेगी, मुझे लगता है कि आवश्यक भी है। तो ये कब समझा जाए कि जल्द से जल्द ये होने वाला है? जी
मुझे लगता है कि सरकार इस बारे में जल्दी पे फैसला करेगी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारे जनप्रिय नेता आदरणीय तीरथ जी, जो जन जन के प्रिय हैं, स्वयं भी जंगलों से, गांव से निकले हुए हैं, जिनका बचपन पूरी जवानी भी जंगलों से होकर गुजरी है, जिन्होंने पढ़ाई से लेकर पूरा जीवन वही देखा है, वो समझ सकते हैं कि जंगलों का महत्व कितना है और किस तरह से इस पर काम किया जा सकता है। निश्चित रूप से जी के नेतृत्व में आश्वस्त हूं। क्योंकि जंगल नहीं होंगे तो तमाम तरह की बीमारियां, पर्यावरण दूषित होगा, तमाम तरह की बीमारियां जो है उठेंगी, तमाम तरह की बीमारियां फैलेंगी। बहुत आग लगने से तो पूरे देश का वातावरण दूषित हो जाता है। मैं समझ सकता हूँ इस बात को। इसीलिए क्योंकि अगर दूसरे, देखिए ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ पर संसाधनों की कमी है, संसाधनों की कमी अगर दूसरे देशों के मुकाबले देखी जाए तो बहुत ज्यादा है, चाहे अमेरिका की बात कर ली जाए या फिर दूसरे देशों की। बावजूद इसके जहाँ दूसरे देशों में 90% आगजनी की घटनाएं होती है, वहीं अपने देश में 98% होती है। तो आप लोग को सोचना चाहिए, कह देने से कि अभी करेंगे ऐसे नहीं होता ना सुयाल जी, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये कदम नहीं उठाए जाएंगे, हम इच्छा शक्ति के आधार पर कह रहे हैं कि अब इस बारे में हमको अच्छा तक नीति बनानी चाहिए और हमको जन सहभागिता के आधार पर इस पर काबू पाने की कोशिश करना चाहिए और इस पर जनता का कैसे लगाव वनों के प्रति बढ़े, इसलिए हमको कुछ जन जागरण का अभियान चलानी चाहिए। मैं वही आपसे जानना चाह रही हूँ कि किस तरीके से जन जागरूकता अभियान चलाएंगे आप लोग? जी चलिए ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। घर घर धीरे धीरे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी घर घर में गांव में चौपाल का जो कार्यक्रम दिया है, बहनों के माध्यम से दिन भर जंगलों में रहती है, गाय भैंस पक्षी लकड़ी इन सब से जिनका वनों से बहुत बड़ा लगाव है, जिनकी बकरियां, जिनके खेत गाय भैंस जंगलों से जुड़ी हुई है, वो जंगलों का महत्व समझ सकती है और उन्हीं के माध्यम से इन सब सारी चीजों को आगे बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए TV 100 से।